वो उनके साथ मिला हुआ था। वो आपकी बिरादरी का ही उनके साथ मिला हुआ था? आपकी बिरादरी के साथ मिला हुआ था। अच्छा, लड़कों के साथ मिला हुआ। एक ख्वाजा सिरा ने ही दूसरे ख्वाजा सिरा पर तशद्दुद करवाया। जी, इतनी ज्यादती की, इतना मारा उन्होंने उस तरह मारे ऐसे ऐसे करके। के बाद उनके बाल काट दिए सारे, उनके बालों पे या उनके मुंह पे। वो पीती नहीं थी, मारते थे, डजा रखते थे ऊपर मुंह के बीच में कि तेरे मुंह में गोली मार देंगे, ये तुझे पीना पड़ेगा। फिर वो मूर्ते पीती थी इनका। कितने लोग थे वहाँ पर? लड़के बहुत ज्यादा थे, तकरीबन 10-12 लड़के थे। उन्होंने इतना खौफ मेरे दिल में डाल दिया था कि मुझे सारी रात में सो नहीं सकी, एक मिनट मेरी आंख नहीं लगी, मुझे नींद नहीं आई उस घर में कि मुझे इधर से ना कोई आ जाए। उनमें से किसी के नाम याद है? हाँ, जज्जा भट्ट। एक का याद है? हाँ, एक का याद है, जो भड़ा था इनसे, जो बदतमीज था ज्यादा, जिसको सजा मिलनी चाहिए पूरी। बाकियों के नाम नहीं पता? बाकियों के नाम नहीं मुझे बाकी पता। उसके दोस्त थे या भाई थे? कौन? उनके दोस्त थे बहुत ज्यादा। नाज़रीन, ये ख्वाजा सिरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मिशी भी मौजूद है, और जिस तरह से मिशी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया वो सब ने ही देखा। इंसानियत कांप जाती है जब इस तरह के वाकयात मंजर आम पर आते हैं। ये तमाम दास्तान जो मिशी के साथ रकम हुई वो तो अपनी जुबान से उसने सुना दी, लेकिन जब मिशी को हॉस्पिटल लेके गए थे पुलिस वाले, वो किस हालत में थी? बज़ाहिर तो इस वक्त वो खड़ी दिखने में ठीक लग रही है, लेकिन उसकी इंटरनल सिचुएशन क्या है? उसके साथ इतना भयानक किस्म का वाकया पेश आया है। डॉक्टर्स ने क्या देखा, मेडिकल रिपोर्ट अब क्या सामने आने वाली है, हॉस्पिटल का रुख करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम DHQ हॉस्पिटल सियालकोट में मौजूद हैं और ख्वाजा सिरा मिशी को फर्स्ट मेडिकल के लिए यहीं लाया गया था। पुलिस की जानिब से यहाँ पर एग्जामिनेशन उनका हुआ था कि उनके साथ हुआ क्या था। यहाँ पर हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर मौजूद हैं, डॉक्टर सलमान सलीम साहब हैं। उन्हीं से जानते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो इनिशियल बनी थी उसमें हकायक क्या सामने आए थे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, मिशी नाम की ख्वाजा सिरा जिस पर तशद्दुद हुआ था यहाँ सियालकोट में, बहुत वायरल हुई ये वीडियो, उसके बाद फौरी तौर पर एक्शन में आई पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर उन्हें हॉस्पिटल लाया गया था। मिशी की मेडिकल रिपोर्ट थी, मिशी के साथ और लोग भी थे। क्या मेडिकल रिपोर्ट्स किन किन की बनी, कुछ बता सकते हैं इस हवाले से? जी, हमारे पास 3 ख्वाजा सिरा आए थे, जिनमें से एक का नाम था नताशा और बिलाल। अच्छा। एक थी तसव्वुर और अदीबा। अच्छा। और एक थी हमारे पास मोहम्मद रमजान और मिशी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने 3 ख्वाजा सिरा का भी जिक्र किया, तो उसमें सबसे पहले नताशा का आपने जिक्र किया, नताशा और बिलाल। ये ख्वाजा सिरा को मेडिकल जब यहाँ पर करवाया गया था तो रिपोर्ट में इनिशली क्या था? इन्हें इंजरीज थी, ज्यादा कोई प्रॉब्लम थी इनके साथ? क्या रिपोर्ट क्या थी फर्स्ट? नताशा और बिलाल के लिए इनकी इंजरीज नोट की गई थी, जिनमें से जो मेजर इंजरीज ये थी कि स्क्रैच मार्क था उनकी बैक पर, और उनके कुछ सैंपल्स लिए गए थे। अच्छा। तो वो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में भेजे गए हैं। अच्छा, इसके अलावा तो उनको कोई इंजरीज नहीं थी? नहीं, इसके अलावा उन्हें कोई वगैरह इंजरीज भी नहीं थी, कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी नहीं थी उनकी। किस चीज के, किस टाइप के मार्क्स थे? वो स्क्रैच मार्क्स थे। स्क्रैच किसी चीज से खरोचा गया हो जैसे? जी। अच्छा, तो इसके अलावा कोई बर्निंग इंजरी वगैरह उन्हें नहीं थी? नहीं, उन्हें बज़ाहिर MLC रिपोर्ट के ऊपर ऐसे उसके उनके ऊपर कोई बर्न का मार्क या कोई ऐसी अदर वायलेंस का मार्क नहीं था। अच्छा, तसव्वुर उर्फ अदीबा जो थी, इन्हें भी इंजरीज थी? जी, तसव्वुर उर्फ अदीबा को भी इंजरीज थी, और इनकी जो इंजरी नोट हुई है वो इनको स्क्रैच मार्क था आई पर। अच्छा, खरोचा गया आंख को या किसी से हिट किया गया? आंख को खरोचा ही गया था। अच्छा, खरोचा गया था, सही। स्क्रैच मार्क की डॉक्यूमेंटेड। जैसे चेहरे को नोचा गया हो तो आंख पे स्क्रैच हो जाता है, गालिबन कुछ इस तरह का स्क्रैच था। जी, और इनके भी सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए। अच्छा, इनको तो कोई बर्निंग का कोई नहीं, ऐसा इनको भी ऐसा कोई अदर वायलेंस नहीं थी, सिवाय आई मार्क के स्क्रैच पर के अलावा इनको कोई वायलेंस का मार्क नहीं था। तो ये तीसरा है मिशी का, आपने मुझे बताया। जी। मिशी को भी कोई मार्क्स थे, इस तरह की इंजरीज थी? जी, मोहम्मद रमजान और मिशी जो हैं, इनका MLC में इनको था मार्क ऑफ बर्न। अच्छा, बर्निंग किस चीज की? कोई वैसे जलाया गया या कोई? इनको मार्क ऑफ बर्न को इतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। अच्छा, लेकिन इनके ऊपर अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है इनके इस मार्क को,
अच्छा। और स्पेशलिटी की तरफ रेफर किया हुआ है। यानी कि अगर कहा जाए कि पहले 2 केसेस जो थे उनके निस्बतन मिशी पर तशद्दुद ज्यादा किया गया था। जी, ठीक, इसीलिए ये अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। अच्छा। और ये जब हमारे जो विजिटिंग सर्जन हैं जिनको ये रेफर हुआ है, वो फिर इसको डिटेल्ड एग्जामिन करके फिर इसके ऊपर अच्छा। हमें अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। फिर जो कंसर्न डॉक्टर साहब है वो उसको डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, मिशी की रिपोर्ट में सिर्फ बर्निंग था या और भी कोई मार्क्स थे उसकी बॉडी के ऊपर? मिशी को सिर्फ बर्न ही था, इसके अलावा उसको कोई वायलेंस नहीं थी किसी भी तरह की। और लेकिन फिर भी उनके सैंपल जो हैं कलेक्ट करके तीनों के पीएफएस से गए। सैंपल्स जो हैं ये इसलिए भेजे गए हैं कि कोई और जिनसी तशद्दुद अगर हो तो जी, वो क्लियर हो, उनको रूल आउट करने के लिए। रूल आउट कर लें। ठीक है। अच्छा, कितना टाइम लगेगा ये रिपोर्ट्स जो आप भेजते हैं इसको अप्रॉक्सीमेट वापस आने में, क्योंकि ये यकीनन मेडिकल लीगल का मामला होता है? ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ केस पे, कि कुछ केसेस की पीएफएस से रिपोर्ट्स जल्दी हमें दे देते हैं, क्योंकि ये हमने नहीं देकर जानी होती, ये पुलिस का काम होता है। अच्छा, तो पुलिस ने हमसे सैंपल्स ले गई है, वो वहाँ पर पीएफएसए को वो वहाँ पे करवा देते हैं जमा, तो वो फिर रिपोर्ट इशू करते हैं। वो विद इन 1 to 2 weeks या 1 month जब भी रिपोर्ट आए तो वो डिक्लेयर हो जाएगा कि आइदर वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है कि नहीं है। अच्छा, एक और चीज, ये तीनों जो आपके पास ख्वाजा सिरा लाए गए, इनकी कंडीशन खतरे में है, अभी खतरे से बाहर नहीं, है? ये टोटली आउट ऑफ डेंजर है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग जब लाए गए थे उस वक्त भी आउट जी, ये खुद आए थे, वाइटली स्टेबल थे अच्छा, हर तरह से, क्योंकि और इनकी इंजरीज भी आपको आप समझ सकती हैं, स्क्रैच मार्क पे कोई किसी किस्म का लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं होती। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें सारी डिटेल्स जो थी उसके हवाले से बताया। नाज़रीन, डॉक्टर सलमान सलीम साहब थे जिन्होंने तीनों ख्वाजा सिरा जो थे उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो अभी तक इनिशियली बन पाई है उसके हवाले से क्या क्या चीजें सामने आई, हकायक क्या है, मजीद इसके अंदर क्या क्या गुत्थियां सुलझेंगी, ये तो अब रिपोर्ट आएगी फॉरेंसिक लैब से ही तो पता चलेगा कि सेक्सुअल हरासमेंट कितना क्या गया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद थाने का रुख करेंगे, उन मुल्जिमान से बात करेंगे कि बिलाखिर वो इंसान तो थे, उनके साथ इतना बड़ा सानिया क्यों पेश आया, क्यों मारा गया, क्यों तशद्दुद किया गया, क्या इंसानियत मर गई थी उनके अंदर से? एक ब्रेक के बाद आप बता दें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम थाना सदर सियालकोट में मौजूद है और यहाँ पर वो मुल्जिमान मौजूद हैं जिन्होंने ख्वाजा सिरा एक मासूम तबके पे बर्बरियत ढाई। ये सब क्यों किया, इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? जहाज अहमद भट्ट। जज्जा तुम्हें कहते हैं जी। अच्छा, तुम थे वो जिसका ये सारा मामला था? तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? असद नाम है। क्या तुम्हारा क्या रिश्ता है इसके साथ? इजाज के साथ दोस्त है। तुम्हारा क्या नाम है? कामरान। कामरान। तुम्हारा क्या रिश्ता है इनके साथ? ये मेरा कजन है। कौन? असद। असद कजन है तुम्हारा। जी। इजाज से क्या रिश्ता है? इजाज से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ भाई, तुम भी इनके कजन हो? नहीं, मैं ख्वाजा साहब अंसर मेरा नाम फूल कहते हैं। फूल कहते हैं तुम? हाँ जी। तुम कैसे मुलव्वस हो इस सारे केस पे? वो मेरा शिगिर्द ना तो